नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। तो आज बात कर रहे हैं सेल। सेल जो चैप्टर है उसमें हमने दो रूप में सेल का अध्ययन कर लिया था। पहला था आग्नेय सेल, आग्नेय चट्टानें, और दूसरा था अवसादी चट्टानें। इन दो चट्टानों के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन कर रहे हैं तीसरी कायांतरित चट्टानों के बारे में। अब कायांतरित चट्टानों का अध्ययन करने से पहले यह बता दूं कि इनको रूपांतरित चट्टानें भी कहते हैं। रूपांतरित इसलिए कहते हैं क्योंकि वे चट्टानें जिनके मौलिक रूप में परिवर्तन आ जाता है, मौलिक रूप जो मौलिक रूप होता है उनका, उस मौलिक रूप में परिवर्तन आ जाता है, परिवर्तन, इसीलिए इनको कहा जाता है रूपांतरित या फिर रूप परिवर्तित हो जाने के कारण इनको रूपांतरित या फिर कायांतरित कहा जाता है। अब मौलिक रूप में परिवर्तन हो जाता है तो इनकी एक विशेषता क्या होगी? ये गौण सेलें होती है, गौण सेलें होती हैं। पहला ये हो गया। फिर दूसरा, बात करने से पहले मैं बता दूं और इसके बारे में, इनका जो रूप परिवर्तन होता है वह किन कारणों से होता है, क्या कारण है जिनके कारण इनका जो रूप है वह मौलिक रूप परिवर्तित हो जाता है। इसमें सबसे पहले आता है ताप से। ताप किस प्रकार प्रभावित करता है? जो ज्वालामुखी उद्गार है या फिर जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस में नीचे की तरफ जो चट्टानें जमा हैं, उन चट्टानों में धरातलीय भाग से आने वाला जो मैग्मा है, अब यहाँ पर धरातलीय भाग में मैग्मा जमा है, यह मैग्मा धरातल से बाहर निकलता है। तो बाहर निकलते समय जो आसपास वाली चट्टानें हैं, उन चट्टानों में अत्यधिक ताप के कारण इन चट्टानों का रूप परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो ताप है यह पहले चट्टानों के रूप में परिवर्तन कर देता है। फिर दूसरे रूप में आता है जलीय या फिर दाब, जलीय भार, दाब जलीय या फिर जलीय दाब के कारण अत्यधिक दबाव होगा। जहां पर जिन क्षेत्रों में अत्यधिक दबाव देखने के लिए मिलेगा वहां पर भी इस प्रकार की चट्टानें देखने के लिए मिलेगी जिनका रूप परिवर्तित हो जाएगा दबाव के कारण। उसके बाद में आता है गतिक या फिर क्षेत्रीय रूपांतरित। गतिक या क्षेत्रीय किस प्रकार से? अपर्दन हो रहा है, अपर्दन की क्रिया के द्वारा जो सेलें एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित हो रही है, प्रवाह के कारण वह सेलें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है। अब वहां से वह चट्टानें जो खिसक कर दूसरे स्थान पर जा रही है, उनके कारण जिन क्षेत्रों से वह निकलेगी उन क्षेत्रों में अत्यधिक गति होने के कारण ताप होगा। ताप से उन चट्टानों में परिवर्तन आ जाएगा और उनका रूप परिवर्तित हो जाएगा। फिर इसके बाद में इनकी विशेषताएं आती है। विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता, यह मौलिक सेलें नहीं होती है। दूसरी, यह गौण सेलें होती है। तीसरी विशेषता आती है इसकी, यह आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि ये जो चट्टानें हैं इनका रूप परिवर्तित हो जाता है, तो रूप परिवर्तित होने के कारण लोग इनका उपयोग अधिक करते हैं। इसके बाद में और आती है धातुएं अधिक देखने के लिए मिलती है। धातुएं मिलती है इसमें, इन चट्टानों में धातुएं देखने के लिए मिलती है। फिर ये कठोर होती है, रूप परिवर्तित होता है इनका। तो इस प्रकार से जो कायांतरित सेलें हैं, उन कायांतरित सेलों की ये विशेषता हो गई। अब कुछ रूप है सेलों के, वह सेलों के रूप
कायांतरित होने के बाद में उनको किन नाम से जाना जाता है, उनका अध्ययन कर लेते हैं। जो मौलिक सेलें थी, उन मौलिक सेलों में परिवर्तन आने के कारण वे सेलें कायांतरित बन गई, और कायांतरित होने के बाद उनको किन नाम से जाना जाता है, उसका अध्ययन। पहले आग्नेय सेलें हैं। वे आग्नेय सेलें जिनमें ताप और दाब के कारण परिवर्तन हो जाता है और वे सेलें कायांतरित हो जाती है। उन सेलों में सबसे पहले नाम आता है ग्रेनाइट का। ग्रेनाइट है वह नीस में परिवर्तित हो जाता है। अत्यधिक ताप और दाब के कारण ये जो ग्रेनाइट है उस ग्रेनाइट में परिवर्तन होकर नीस में बदल जाता है, कायांतरित हो जाता है। फिर आता है बेसाल्ट। इसमें परिवर्तन होकर यह एम्फीबोलाइट बन जाता है। परिवर्तन होने के कारण यह एम्फीबोलाइट हो जाता है। फिर है ग्रेबो। यह सर्पेंटाइन बन जाता है, सर्पेंटाइन। तो वे आग्नेय चट्टानें जिनमें ताप और दाब के कारण परिवर्तन हो जाता है, उनमें ग्रेनाइट है जो नीस में परिवर्तित हो जाती है, बेसाल्ट है वह एम्फीबोलाइट में, और ग्रेबो है वह सर्पेंटाइन में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद में ऐसी चट्टानें जो औषधि है और ताप और दाब के कारण उनका रूप परिवर्तन हो जा रहा है। दूसरा आता है औषधि सेलें या फिर परतदार। वे सेलें जो औषधि है और ताप और दाब के कारण उसके रूप में परिवर्तन हो रहा है, उनमें सबसे पहले आता है बालू का पत्थर। बालू का पत्थर में अत्यधिक ताप और दाब के कारण उनका रूप परिवर्तित होकर वह क्वार्टजाइट में बदल जाती है, क्वार्टजाइट। फिर दूसरे नंबर पर आता है चूना पत्थर। अब ये चूना पत्थर की जो चट्टानें होती है जो औषधि चट्टानों के अंतर्गत आती है, उनके रूप में परिवर्तन होकर संगमरमर बन जाता है, संगमरमर। वे चूना पत्थर जिनके ऊपर ताप और दाब के कारण उनके रूप में परिवर्तन हो रहा है, उनको संगमरमर के नाम से जानते हैं। जो संगमरमर आपके घरों में भी लगा हुआ है, जिससे ताजमहल भी बना हुआ है, अलग अलग प्रकार के होते हैं इनमें भी। फिर ऐसी सेलें जो कायांतरित तो हैं लेकिन उन पर अत्यधिक और ताप और दाब के कारण उनका रूप और परिवर्तन हो जाता है, उनको पुनः कायांतरित कहा जाता है। कायांतरण का कायांतरण। उन सेलों में आता है सबसे पहले स्लेट। स्लेट कायांतरित सेल है। इसका फिर से रूप परिवर्तन होकर यह कायांतरित बन गई है, पुनः कायांतरण। वे चट्टानें जो सामान्य रूप में कायांतरित ही होती है, लेकिन उनका रूप परिवर्तन होने के बाद में वह चट्टानें पुनः कायांतरित हो जाती है। उनमें पहले नाम आता है स्लेट का, जो शिस्ट बन जाती है, शिस्ट नाम से जाना जाता है। और फिर जो शिस्ट सेलें हैं, वह शिस्ट सेलें फिर से परिवर्तित होकर फाइलाइट का रूप धारण कर लेती है। तो इस प्रकार कायांतरण का पुनः कायांतरण हो जाता है। वे चट्टानें भी स्लेट और शिस्ट। तो इस प्रकार से ये चट्टानें आपके चैप्टर में देखने के लिए मिलता है। धन्यवाद।